किसको बचाया जाना चाहिए, किसको नहीं बचाया जाना चाहिए और किस तरह से बचाया जाना चाहिए, मैं इसकी कोशिश कर सकता हूँ। हो सकता है मैं सलमान खान को भी बचा लूँ। मंदिर में जाकर के रिकॉर्डिंग के सामने बाकायदा स्पष्ट रूप से माफ़ी का मांगे, स्वीकार करे कि मुझसे गलती हुई, मैंने इन 3 हिरणों को मारा, खाने पकाने के लिए मारा, मेरे को माफ़ी दी जानी चाहिए। सलमान खान फंसे अपने अहंकार में, घमंड में। वो अहंकार घमंड आज भी उनके सीने में भरा हुआ है। आज भी वो सोचते हैं कि मेरा क्या बिगड़ेगा। तो आज जो थू हो रही है, लोग मुख पे थूक रहे हैं आज सलमान खान के, उसके परिवार के ऊपर, उसके क्यों बिश्नोई तो एक है अभी जो खड़ा है। अभी बिश्नोई समाज में हजारों लोग हैं जो खड़े हैं, उनमें से बहुतों को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि सलमान खान ने पूरी तरह से किया होगा। भाई हो गई होगी इससे गलती। उनको अभी तक पूरी कथा का पटाक्षेप पता नहीं है और उन्होंने ये भी अभी निर्णय नहीं लिया है कि क्या सज़ा इसको होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि सलमान खान ने और उनके परिवार ने जिस तरह से झूठ बोल करके पूरे कानून को धोखा दिया, उस क्षेत्र के बिश्नोई समाज को धोखा दिया, मूर्ख बनाया। उन वकीलों के कहने पे जिन्होंने अपने कोर्ट को हिला हिला के सलमान खान से खूब पैसे लिए, इन्होंने सोचा शायद कानून से, वकीलों की वजह से हम बच जाएंगे। अफसोस की बात यह है, पहले कभी वकील लोग झूठा केस नहीं किया करते थे, इसलिए वकीलों को कोर्ट का ऑफिसर कहा जाता था। जो कोर्ट का ऑफिसर होता है वो न्याय दिलाने के लिए होता है, न कि कोर्ट को धोखा देने के लिए होता है। लेकिन सलमान खान के केस से एक चीज़ निर्विवाद रूप से सत्य साबित हो गई है, सिद्ध हो गई है कि अब वकालत एक पेशा हो गया है। उर्दू शब्द है, लेकिन उर्दू शब्द का ये जो शब्द है पेशा, ये बहुत लागू होता है सलमान खान वाले केस में, जो कि कॉमन रूप से पेशा शब्द अधिकतर विशेषकर वेश्याओं के लिए लागू होता था। तो आज ये एक ऐसा पेशा हो गया है जहाँ पे पैसे के लिए, नोट के लिए, झूठ बोलने से लेके घूस देने तक के लिए सारे काम वकील लोग करते हैं और ऐसा शायद करते हैं। लेकिन सलमान खान के केस में तो ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि वकीलों ने ऐसा ही किया है। इसको झूठ बोल करके, पैसे रिश्वत दे करके इसको किसी न किसी तरह से सज़ा से बचाने की कोशिश की है। तो ये उनका भी बड़ा गंदा और घिनौना अपराध है। तो न्याय से अगर इसको सज़ा मिल जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती कि इसके सिर पे मौत की तलवार लटक रही है। इसके फैमिली के ऊपर भी हकीकत देखा जाए तो ये तलवार इसके सिर पर नहीं, पूरी फैमिली के ऊपर लटक रही है। अभी इससे ये सिद्ध करवाया जाएगा, ये प्रूव करवाया जाएगा इसके मुख से कि हाँ तुमने अपराध किया, माफ़ी मांगो। ये कहेगा हाँ मैंने अपराध किया, मुझे माफ़ी दो। तो पता है फिर क्या होगा? फिर ये होगा, कहेंगे तुमने अपराध किया तो उसकी सज़ा भुगतो, और फिर इसको, इसके पूरे परिवार को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उससे उसकी कौन गारंटी लेता है? कोई गारंटी नहीं लेता। अच्छा, एक और सवाल बनता है कि अगर जो सलमान खान माफ़ी मांगते हैं तो कौन कौन सी धाराएं उनके ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते होंगे कि कौन कौन सी धाराओं के तहत उनको माफ़ी मांगने के बाद अंदर वो किया जाएगा। कौन कौन सी धारा लगेगी ये बात तो मैं इस समय नहीं कह सकता हूँ। ये तो निर्भर करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, जो कि अपने अलग अलग ढंग से धारा लगाएगा। इनके ऊपर झूठ बोलने की धारा लगाएगा, जो जितने एविडेंस हैं उनको ख़राब करने की, बदलने की धारा लगाएगा। साथ में इसके जो वकीलों ने जिस तरह से झूठा केस बनाया है, अगर उन्होंने रिश्वत दी है तो वो भी चीज़ सामने आएगी। वो ऑफिसर्स या वो पुलिस वाले और वो जुडिशियल ऑफिसर जो हैं, वो उनमें से कौन कौन लपेटे में आएगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। तो ऐसी स्थिति में ये पहला केस है पूरे विश्व के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर तो ये पहला केस है जहाँ पे कि अपराधी जो पैसे दे करके, पैसा खर्च करके, गवाहों को खरीद करके, सिस्टम को खरीद करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा है और कर भी रहा है, आज वो पहली बार उसके चेहरे के नकाब उठेगा, उसका वो अपराध सामने आएगा जिसने कि आज हमारे शुद्ध न्याय की प्रक्रिया को धोखा दिया है। ये एक ऐसा अपराध है जो कि पूरे समाज के विरुद्ध हुआ। वहाँ तो खाली एक हिरण का अपराध था, अब अपराध, हिरण के अपराध के साथ साथ पूरे समाज का अपराध है जो कि इसने किया। और इसके साथ उस अपराध को करने में कौन कौन शामिल थे, अब तो वो भी लपेटे में आएंगे। तो निश्चित रूप से सलमान अपनी जान बचाने के लिए,
अपने परिवार की जान बचाने के लिए, अपने पिता की, माँ की, अपने बहनों की, भाइयों की, जिनकी सबकी जान बचाने के लिए इसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा कि वो माफ़ी मांगे। मतलब पूरे समाज के सामने, मंदिर में जाकर के, रिकॉर्डिंग के सामने बाकायदा स्पष्ट रूप से माफ़ी का मांगे, स्वीकार करे कि मुझसे गलती हुई, मैंने इन 3 हिरणों को मारा, खाने पकाने के लिए मारा, मेरे को माफ़ी दी जानी चाहिए। जैसे ही सलमान खान ये माफ़ी मांगेगा, तुरंत वो दोबारा से केस पुलिस में अरेस्ट किया जाएगा, पुलिस के द्वारा, और कोर्ट में एक नई धारा के तहत उसके विरुद्ध नहीं, उसके वकीलों के विरुद्ध भी और उसके परिवार के विरुद्ध भी, जो इसमें लपेटे में आएंगे उन सब के विरुद्ध केस चलेगा। और उन सबको, जहां तक मेरा ख्याल है, कम से कम 10 से लेकर 15 साल तक की सज़ा होगी। केवल हिरणों को मारने के लिए नहीं, बल्कि इस सिस्टम को बिगाड़ने के लिए, धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए जो सारी सजाएं आएंगी वो बहुत भारी होंगी। और उसका सामना क्या सलमान खान कर पाएगा? ये तो सलमान खान को अपने उन्हीं वकीलों से पूछना चाहिए जिन्होंने इनसे करोड़ों रुपए लेकर के इसको बेवकूफ़ अब तक बना के रखा। मतलब एक की गलती का हर्जाना सबको भुगतना पड़ेगा। ये गलती नहीं, ये अपराध है। इसको गलती नहीं कहते। गलती तो तब कहते हैं जब आप कोई अनजाने में कुछ चीज़ कर दें। ये तो अपराध है। आप जानते थे, आपने हिरण को मारा, कोर्ट में स्वीकार करते, हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ी दीजिए। इनको 2 साल की या 5 साल की सज़ा हो जाती, छूट जाते, इनके पैसे भी बर्बाद नहीं होते। मैं फिर आज लोगों को कहूँगा, अगर तुमसे कोई अपराध हो जाता है, अनजाने में, क्रोध में, गुस्से में, परिस्थिति, बस जो भी होता है उसको स्वीकार कीजिए, तुरंत कोर्ट में बताइए किस परिस्थिति में हुआ। कोर्ट आपको सज़ा देने के लिए नहीं होती। भारत की जो कोर्ट है वो सज़ा देने के लिए नहीं है, वो निश्चित रूप से सुधारने के लिए है। मिनिमम सज़ा दे करके एक अवसर देती है हमारे नागरिकों को, भाई दोबारा ऐसा मत करना। सलमान खान ने उस कोर्ट को, उस हमारे सिस्टम को बेवकूफ़ बनाया। उसकी भी सज़ा सलमान खान को तो भुगतनी है, सलमान खान के परिवार को भुगतनी है, क्योंकि वो जानते थे पैसे दिए जा रहे हैं वकीलों को, वो जानते थे झूठ बोला जा रहा है, वो ये जानते थे कि कोर्ट को धोखा दिया जा रहा है, उन्होंने फिर भी किया। आज ये परिस्थिति सलमान खान की, अगर वो बोलता है कोर्ट में कि मैंने मारा है तो उसको सज़ा होगी, नहीं बोलता है तो बिश्नोई का समाज, बिश्नोई जो है वो सलमान खान के साथ साथ उसके परिवार को समाप्त कर सकता है, और करेगा निश्चित। बिश्नोई जानता है, जिस दिन सलमान खान ने स्वीकार किया कि मैंने हिरण को मारा है, अगर उसके बाद बिश्नोई उसको मार देता है तो बिश्नोई को कोई अपराध नहीं होगा, उसको कोई ईश्वर से कोई अपराध नहीं मिलेगा, पाप का भागी नहीं होगा। उसके साथ ही साथ सलमान खान को जो अपराधी होगा वो इस न्याय का अपराधी होगा, इस देश के समाज का अपराधी होगा, इस देश के सारी दंड संहिता का, न्याय के सिस्टम का अपराधी होगा। उसकी सज़ा भी उसको मिलेगी, और न केवल सलमान को मिलेगी बल्कि उसमें जिन लोगों ने उसको सहयोग किया उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, जब ये हिरन को मारा गया, अगर तो सलमान खान उस दिन वहाँ पर कोर्ट में बोल देते कि हाँ मैंने मारा है, तो आपको लगता है कि कोर्ट उनको कम सज़ा देता? हाँ, ऐसी परिस्थिति में सलमान खान को जायजा 1.5-2 साल की सज़ा होती, क्यों उसने अपराध खुद स्वीकार किया। जब कोई अपराधी किसी अपराध को स्वीकार करता है, बताता है मुझसे गलती हुई और उसका कारण बताता है। सलमान खान बोलते कोर्ट में, सही मुझे नहीं पता था ये काले हिरन है, मैं तो खाली शिकार करने के लिए गया था, और मैंने अपने दोस्तों के बहकावे में आके, नाम बता, इनके बहकावे में आके गोली चला दी, बाद में मुझे मालूम पड़ा भाई वो तो हिरन था। तो बजाय भागने के उसको चाहिए था उस समय हिरन को बचाना। सलमान खान ने अगर अनजान, तो ये प्रश्न आता कि तुम भागे क्यों फिर, तो वो ये भी नहीं बोल सकता था, क्यों, वो तो उसने जानबूझ के मारा था, ये तो सिद्ध है। तो ये भी नहीं, सलमान खान फंसे अपने अहंकार में, घमंड में। वो अहंकार घमंड आज भी उनके सीने में भरा हुआ है। आज भी वो सोचते हैं कि मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं केस को और 10-20 साल चलाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे देता जाऊंगा, केस चलता चला जाएगा। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में सलमान खान अरेस्ट हो और जेल में ही बंद रहें, और हो सकता है 10-20 साल तक बंद रहें जब तक कि केस का निपटारा न हो जाए। परिस्थितियाँ ऐसी सलमान खान खुद बना रहे हैं जो कि वो खुद नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका परिवार भी नहीं जानता वो किस तरह से फंसते चले जा रहे हैं एक एक करके। क्यों, अपराध करने के कारण जो भी व्यक्ति अपराध करता है उस अपराधी का साथ देने वाला या उसके बाद उसके अपराध को छुपाने वाला भी उतना ही दंड का भागी होता है जितना अपराध करने वाला होता है। तो उसका परिवार जो इस अपराध को छुपाने आज शामिल हो रहा है वो भी दंड का भागी हो सकता है। आने वाले टाइम में हमारी देश की न्याय प्रक्रिया किस तरह से इस रूप को लेगी वो मैं नहीं जानता। मेरे कहने से कि इसके परिवार को भी सजा हो, उसके परिवार को सजा तो नहीं होगी। मेरे कहने से सलमान खान को भी सजा हो, उस पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, मेरे कहने से तो नहीं होगा। ये देखना होगा इस देश की न्याय प्रक्रिया
किस तरह से सलमान खान को, उसके परिवार के लोगों को, उनके वकीलों को, उन सब लोगों को दोषी सिद्ध करती जो उस दिन इसके साथ हिरण को मारने में शामिल थे। तो उस प्रक्रिया को किस तरह से लागू किया जाएगा, किस तरह से लगाया जाएगा, ये तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही जानता है, मैं नहीं कह सकता। उस स्थिति में सलमान खान क्या करेंगे ये सलमान खान जानते हैं, वो भी मैं नहीं जानता। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ रामबाण इलाज है जिससे आप बचा सकते हैं? मैंने बचाने की वाली बात तो नहीं कही। मैं जानता हूँ प्रक्रिया को कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, किसको बचाया जाना चाहिए, किसको नहीं बचाया जाना चाहिए, और किस तरह से बचाया जाना चाहिए। मैं इसकी कोशिश कर सकता हूँ। हो सकता है मैं सलमान खान को भी बचा लूँ, हो सकता है, मैं गारंटी तो नहीं देता, क्योंकि मैंने अभी तक जो कुछ सुना वो अखबारों में सुना, वीडियो में सुना। सलमान खान से तो मैंने सुना नहीं, सलमान खान की फाइल भी मैंने नहीं देखी। लेकिन सामने जो स्थिति है उससे एक चीज़ बहुत साफ है, सलमान खान ने तीनों हिरणों को मारा और मार करके वहाँ से भागे। भागते हुए गांव के लोगों ने देखा, सलमान खान को पहचाना, उसकी FIR दर्ज की। इस परिस्थिति को सलमान खान नहीं बदल सकता और इसी वजह से उसको सज़ा होनी चाहिए थी। उसने झूठ बोल करके अपने सज़ा से अपने आप को बचाए रखा, अलग अलग तरीक़ों से एविडेंस को ख़राब किया, और आज की स्थिति में ये आ गई कि आज उसके और उसके परिवार के ऊपर मृत्यु के दंड की छाया घूम रही है। अब सलमान खान को सोचनी है किसको बचाना है, अपने पैसे को बचाना है, परिवार को बचाना है। मेरे ख्याल से सलमान खान का पैसा तो बच जाएगा, क्यों सलमान खान के मरने के बाद में उसका पैसा तो बैंक में है ना, और घर में होंगे गोल्ड की बड़ी बड़ी सोने की ईंटें, तो वो भी बच जाएंगी, वो तो ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन सलमान खान होगा, उसका परिवार नहीं होगा, तो उस पैसे की क्या वैल्यू? शून्य। हम लोग जो कमाते हैं स्वयं के लिए कमाते हैं, अपने शरीर के लिए कमाते हैं, अपने जीवन के लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कमाते हैं, और सबसे बड़ी बात हम अपनी इज्जत के लिए कमाते हैं। अगर सलमान खान को अब जितनी थू आज हो रही है, इतनी थू तो उस समय भी नहीं हुई जब इसने काले हिरन को मारा था। आज जो थू हो रही है, लोग वहाँ मुख पे थूक रहे हैं आज सलमान खान के, उसके परिवार के ऊपर, उसके बॉलीवुड के जितने भी फिल्म वाले हैं आज वो भी उससे कतरा रहे हैं, उसके साथ इंटरव्यू देना नहीं पसंद कर रहे, फ़ोटो खिंचाना पसंद नहीं कर रहे, कोई इसके घर पे आना पसंद नहीं कर रहा। आज ये हालत है, तो आज इसकी हालत कितनी निकृष्ट हो गई है सलमान खान को खुद अंदाज़ा नहीं लग रहा। आज घर से निकलते हुए क्या उसको डर नहीं लग रहा? क्या सलमान खान के बाद में उसके परिवार के साथ क्या होगा ये सलमान खान को महसूस नहीं हो रहा? उसको सब महसूस हो रहा है, वो जानता है, अच्छी तरह से जानता है, लेकिन उसके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा उसको। आज उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। और अगर इसने कोई गलत एडवाइस ले ली किसी से, तो जिस चीज़ से डर रहा है वो सब हो जाएगा इसके साथ में। जिन जिन चीज़ों से डर रहा है वो सब हो जाएगा। बड़े बड़े वकील बने 30 मार का, इसमें से एक वकील है जो लंदन में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है सालवे, उसने अपने केस को बचाने के लिए अपनी एविडेंस को बदला था। जिसने दिल्ली के अंदर एक एक्सीडेंट किया था जिसमें एक ड्राइवर मर गया था, उसको बचाने के लिए इसने ड्राइवर आदमी बदल दिया, अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया, उसको पैसा दे दिया, बच गया। और उसी दिन सवेरे पहली फर्स्ट फ्लाइट से वो लंदन भाग गया। यहाँ से 10 साल पहले 12 साल पहले की घटना है। मॉर्निंग के फर्स्ट फ्लाइट से वो लंदन भाग गया और आज तक इंडिया नहीं आया उसके बाद में, जब तक कि वो केस का निपटारा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, बचाने वाले भी हैं, डुबोने वाले भी हैं। ये तो तुम्हारे सलमान खान के ऊपर निर्णय लेना है, उसको सोचना है। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे एक भी गलत कदम सलमान खान को समाप्त कर देगा। न उसका पैसा काम आएगा, चाहे भले उसके अकाउंट में 3,000 करोड़ हो या 30,000 करोड़ रुपए हो, वो पैसा काम नहीं आएगा। तो उस पैसे का क्या जो जब वही नहीं रहेगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं उस क्षेत्र के जो खून के आंसू पी कर के रुके हुए हैं, जिनको विश्वास नहीं हो रहा क्या वाकई सलमान खान ने मारा है। एक बार उनको विश्वास तो होने दो, इसको बोलने तो दो कि मुझसे गलती हुई। उनमें से किसी को रोक पाना भारी पड़ जाएगा, किसी को भी रोकना भारी पड़ जाएगा। क्यों? इसने वहाँ के हिरणों को भी मारा, लोगों के विश्वास को भी मारा, वहाँ के लोगों के विश्वास को भी मारा,
कानून के प्रक्रिया को भी ख़त्म किया, कानून के विश्वास को भी मारा और इस देश के उन लोगों को भी विश्वास को धोखा दिया जो कि सलमान को बहुत पसंद किया करते थे। आज सलमान कहाँ खड़े हैं, उनको खुद सोचना चाहिए। जहाँ वो खड़े थे वहाँ से वो ज़मीन में घुस चुके हैं, जहाँ केवल झूठ की, धोखे की और अपराध की गंदगी भरी हुई है, उस तीनों चीज़ों में लिपटे हुए हैं। आज उससे कैसे बचेंगे, ये तो सलमान को सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा एमएल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सलमान को समझना होगा पैसा बचाना है या परिवार। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।